तो अभी आने वाले जैसे त्योहार कि हमसे बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए मैं कह रहा हूँ। एक आता है करवा चौथ। करवा चौथ को हमारी महिला जो पत्नी है वो पुरुष की यानी पति की उम्र बढ़ाने के लिए वो व्रत करती है। अब तो व्रत अभी एक आदमी भूखा रहता है तो भूखा रहने से दूसरे आदमी की आयु कैसे बढ़ जाएगी? तो ये अंधविश्वास है। और इसकी सच्चाई ये है कि हिंदू औरत मतलब हिंदू धर्म को मानते हैं तो 100% वो करवा चौथ करती है। अगर करवा चौथ रखने से अगर पति की उम्र बढ़ जाती तो कम से कम हिंदू औरत को सेवा नहीं होती है। और हो सकती है मंगल हो सकती है, हो सकती है ईसाई हो सकती है, वो नहीं लगती बौद्धिस्ट में हो सकते हैं, वो नहीं लगती करवा चौथ, लेकिन हिंदू औरत दिक्कत हो जाती है। तो ये अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जिसको हम जाने बिना, उसकी असलियत जाने बिना हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, या किसी किताब में पढ़ दिया, किसी पुस्तक में या धर्म ग्रंथ में पढ़ दिया, जाने बिना हम उसको यकीन कर लेते हैं। नामकरण होता है तो हम किसी हमारे गौराचार्य ने जो बात कही तो 8वीं फेल बताया था, पंडित वगैरह होते हैं विद्याधारी, लेकिन कहीं तो 8वीं फेल भी नहीं मतलब वो 5वीं फेल होते हैं। और हमारे लोग PhD तक पता करते हैं तो उस 5वीं फेल से अपना भाग्य अपने बच्चों की पूर्ण निभाने के लिए। तो ये हमारी क्या है मतलब दिवालिया पहले हमारे दिमाग का। कबीरदास जी की मुझे एक बात याद आई कि हम लोग वैसे ही कहते हैं कि आप वहाँ की बात नहीं करते हो, जब भी हमने छोड़ दी मतलब पुरानी वर्षा की या जिसको हिंदू धर्म कहते हैं वो अब वो सनातन कहने लगे। फिर पता चला कि हिंदू धर्म का बहुत बुरा अर्थ है, गाली गलौज तो अब वो सनातन कहने लगे। चलो कुछ भी कहो, लेकिन व्यवस्था तो मतलब वो मानव के खिलाफ है, लेकिन अब भी हम उस व्यवस्था को छोड़ नहीं पाए। तथागत गौतम बुद्ध जिन्होंने पूरे संसार को जीने की कला सिखाई, जीवन को कैसे सुखमय बनाया जा सकता है, कैसे दुखों का नाश किया जा सकता है, ऐसी कला सिखाने वाले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, उनको वंदना करते हुए साथ साथ विश्व रत्न और जो शोषितों के, मैं दलितों के मसीहा नहीं कह रहा, वो पूरे शोषितों के साथ साथ चाहे कोई किसी भी वर्ग का हो जिसके साथ अन्याय होता था वो सबको न्याय दिलाने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष और सभी महानायिकाओं को नमन करते हुए तथागत बुद्ध से लेकर मान्यवर काशीराम तक जितने भी महापुरुष हुए, महानायिका हुई, सभी को मेरा बार बार नमन और आप सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। इस प्रोग्राम का जो आयोजक करता है उनको बहुत बहुत साधुवाद। मुझे मंच पर बुलाने वाले, समय देने वाले संचालक महोदय उनको भी साधुवाद, जो इस समय जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनको भी साधुवाद। जैसा कि मेरा विषय है कि मैं टाइम कम है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, विषय तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं 2-4 बातें बताता हूँ। बहुत वक्त पहले भी घुमा फिरा कर तो अंधविश्वास करके बात हो चुकी है वैसे, लेकिन मैं साथ में तथागत बुद्ध की जो वाणी है या उनकी जो शिक्षा है उनको भी साथ लूँगा, उनका भी सहारा लूँगा, विज्ञान का भी सहारा लूँगा, तर्क और बुद्धि का भी सहारा लूँगा। तो अब हमारे जो पूर्व वक्ता थे ये अधिकांश बौद्ध जी, हालांकि उन्होंने
संस्कार के बारे में बताया, जिसको संखार बोलते हैं पाली भाषा में। तो हम वहीं से शुरू कर लेते हैं। पहले मैं वहां से शुरू करता हूँ कि अंधविश्वास है क्या। अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जिसको हम जाने बिना, उसकी असलियत जाने बिना, हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, या किसी किताब में पढ़ लिया, किसी पुस्तक में या धर्म ग्रंथ में पढ़ लिया, हम जाने बिना हम उसको यकीन कर लेते हैं। लेकिन असलियत में जब हमें पता चलता तो हमें वो सारा पता चल जाता है कि असलियत है क्या। तथागत बुद्ध ने भी यही कहा है कि मानो मत जानो, और जब जान जाओगे और जो अच्छी लगे, आपके हित में हो, सबके हित में हो, देश के हित में हो, तो मान लेना, नहीं तो मत मानो। उन्होंने कसौटी रखी कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि उसके मानने वाले ज्यादा लोग हैं। किसी भी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो बहुत किसी बड़े धर्म ग्रंथ में या कि बहुत किसी बड़ी किताब में लिखी है। किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि उसको कहने वाला कोई बहुत बड़ा नेता है, कोई मतलब पीएम है, सीएम है, या कोई और है, कोई धार्मिक नेता है, तो इसलिए भी मत मानो। और किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि परंपरा से या बहुत पहले से चली आ रही है, हमारे बाप दादा मानते आ रहे हैं, इसलिए भी हम माने, तो ये भी कोई आधार नहीं है। और अंत में तो उन्होंने ये कहा कि किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूं, वो भी अंतिम नहीं है। हालांकि अभी कोई और उनके बाद कोई ऐसा महापुरुष, महानायक, महामानव पैदा नहीं हुआ कि उनकी बात को अभी कोई काट सके या नहीं उसमें कोई सुधार कर सके। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि परिवर्तनशील है हर चीज, कोई चीज स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, परिवर्तन होता रहता है, सुधार होता रहता है। तो ये तथागत बुद्ध ने भी ये बात कही। तो मैं उसी बात पर आता हूँ कि अंधविश्वास को हमें वैसी सुनी सुनाई बातों पर या किंवदंतियों के आधार पर नहीं मानना चाहिए। तो जैसे भी हम कभी वो बात वहीं से शुरू हो गई, जैसे बच्चे का नामकरण होता है, तो हम किसी हमारे बौद्धाचार्य ने जो बात कही थी, उन्होंने तो 8वीं फेर बताया था, पंडित वगैरह जो होते हैं चुटिया दादी, लेकिन कहीं तो 8वीं फेर भी नहीं बना, वो 5वीं फेर होते हैं। और हमारे लोग पीएचडी जब तक कर रखे हैं उन्होंने, वो उस 5वीं फेर से अपना भाग्य, अपने बच्चों की कुंडली लिखवाने के लिए बुला लेते हैं। तो ये हमारी क्या है, मतलब दिवालियापन है हमारे दिमाग का। कबीरदास जी की मुझे एक बात याद आ गई कि हम लोग वैसे ही कहते हैं कि आप वहाँ की बात ही क्यों करते हो, जो चीज हमने छोड़ दी, मतलब पुरानी व्यवस्था की, या जिसको हिंदू धर्म कहते थे, अब वो सनातन कहने लगे। जब उन्हें पता चला कि हिंदू धर्म का तो बहुत बुरा अर्थ है, गाली गलौज है रोज का अर्थ, तो अब वो सनातन कहने लगे। चलो कुछ भी कहो, लेकिन व्यवस्था तो मतलब मानव के खिलाफ है, लेकिन अब भी हम उस व्यवस्था को छोड़ नहीं पा रहे। तो इसलिए हमें उनका संदर्भ लेना पड़ता है, अरे हमें जरूरत ही नहीं है। तो अभी हमने, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं और सभी क्षेत्रों से, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और आगे शिक्षक भी हैं, वकील भी हैं, मतलब सभी करीब फील्ड से बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। यहाँ अलग बात है, लेकिन जब घरों में जाते हैं तो हम अपनी जो घर में हमारी महिला होती है, हम उनके सामने कभी बात नहीं करते, बच्चों के सामने नहीं बात करते, अपनी बात है ही खत्म करिए बोल रहे, तो वहाँ संस्कार नहीं जा पाते। तो वैसे खुशी की बात है कि हमारी महिला शक्ति यहाँ पर काफी है, काफी जागरूक है। मैं महिला शक्ति को विशेषकर फिर नमन करता हूँ, बार साधुवाद। तो क्यों महिला शक्ति किसी उसको धर्म को चलाने वाली महिला होती है। और धर्म और धर्म में क्या अंतर है कि जो धर्म है दुनिया के,
उनका आदमी से, मानव से कोई संबंध नहीं है। वो अपने अपने इष्ट देव को खुश करने के लिए और तरह तरह के अपने तरीके होते हैं खुश करने के। कोई घंटे बजा रहा है, कोई मंदिर में पूजा पाठ, कोई है, कोई मस्जिद में, कोई और अलग तरीके के। लेकिन उनको इंसान का कैसा संबंध होना चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे के सहयोगी होना चाहिए, उससे कोई लेना नहीं है। लेकिन जो तथागत बुद्ध का जो धर्म है, उनका ईश्वर से, गॉड से या किसी और से, अल्लाह से कोई मतलब नहीं। उनका ये है कि हम मानव के साथ कैसा संबंध बनाए, मतलब उनका केंद्र मानव है। तथागत बुद्ध का क्या केंद्र है? मानव के मानव में के बीच में मधुर रिश्ता होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे के जरिए तो हम सहयोग कर सकते हैं। जब हमें कोई भी विपत्ति आती है, चाहे हमें अस्पताल जाना पड़े या और कुछ हो, एक्सीडेंट हो जाए, तो हमारे जो सबसे पहले जो काम आएंगे पड़ोसी आएंगे, फिर और थोड़े दूर के आएंगे, फिर रिश्तेदार आएंगे। तो हम अगर पड़ोसी से, एक मानव से हम रिश्ता सही नहीं रखेंगे तो कौन हमारा सेव करेगा? कोई नहीं करेगा। तो हमें मानव से मधुर संबंध बनाना चाहिए। तो एक तो हमें जो अंधविश्वास जो फैला रखा है पुरानी व्यवस्था में, उससे हमें बचना चाहिए। तो हमें ना कुंडली बनवाने की जरूरत है, ना हमें किसी नामकरण के लिए पंडित की जरूरत है। हम अपना खुद, हम बच्चे हमने पैदा किए तो हम नाम नहीं रख सकते। तो बच्चे जो सुंदर नाम हो, हमारे धर्म पर आधारित हो, सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ हो, और जितने जाति सूचक शब्द न लगाए, तो हमें ऐसे नाम रखने चाहिए। और घर में जो विचार करके रखो। अब एक दूसरा है, और हम आगे चले हम, तो अभी आने वाले ऐसे त्योहार कि हमसे बाहर नहीं निकल पा रहे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। एक आता है करवा चौथ। करवा चौथ को हमारी महिला जो भी पत्नी है, वो पुरुष की यानी पति की उम्र बढ़ाने के लिए वो व्रत रखती है। और जब व्रत, अभी एक आदमी भूखा रहता है, तो भूखे रहने से दूसरे आदमी की आयु कैसे बढ़ जाएगी? तो ये अंधविश्वास है। और इसकी सच्चाई ये है कि हिंदू औरत, मतलब जो हिंदू धर्म को मानती है, तो 100% वो करवा चौथ रखती है। अगर करवा चौथ रखने से अगर पति की उम्र बढ़ जाती, तो कम से कम हिंदू औरत तो विधवा नहीं होनी चाहिए। और हो सकती है मोमडन हो सकती है, वो नहीं लगते, ईसाई हो सकती है, वो नहीं लगते, बौद्धिस्ट में हो सकते हैं, वो नहीं लगती करवा चौथ, लेकिन हिंदू औरत विधवा क्यों हो जाती है? तो ये मतलब सत्य पर आधारित नहीं है, खाली कल्पना, एक गप है, मतलब ये अंधविश्वास है। और अभी जो हमारे जो बता रहे थे अनिता जी, बहुत ही हमारी बहुत सारी तेल भी है, मृत्यु बोझ है, तो इस पे मतलब कारण क्या है, क्यों करते हैं? तो इसका जो हमारी जो डर है, अच्छा ये तो वो वहां तक सीमित नहीं है, खाली 13वीं तक। फिर हर साल हम जो क्या करते हैं, श्राद्ध। अच्छा श्राद्ध क्यों करते हैं? श्राद्ध के भी पीछे यही कहानी है कि जो हम श्राद्ध के नाते जो खिलाएंगे किसी भी चीज उनको, तो उसका खाया हुआ वो जो हमारे पूर्वज जो चले गए, जो स्वर्ग में कहते हैं, स्वर्ग में चले गए या जहाँ भी है, उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी और हमें फिर वो सताएंगे नहीं। अगर आत्मा तृप्त नहीं हुई, वो भूखे रहेंगे, तो हमें वो कभी हो सकता है भूत बन कर सताएं या कुछ और बन कर सताएं। तो हम मतलब श्रद्धा से कम, यानी डर के वजह से ज्यादा करते हैं। तो है क्या ये असलियत क्या है? अब मैं उसी वसा की बात कर रहा हूँ। एक आदमी जब मर जाता है, कहते हैं कि उसके शरीर में कोई आत्मा होती है और आत्मा निकल जाती है, और आत्मा निकल कर वो कहीं पूर्व जन्म अगला जन्म ले लेती है, पुनर्जन्म ले लेती है। तो जब उसने अगला जन्म ले लिया कहीं भी किसी भी रूप में, तो जहां भी जन्म लेगा उसके जहां माँ बाप होंगे, उसकी खाने की आवश्यकता वहां हो जाती है।
फिर ये कहते हैं कि कभी कभी वो उसको तुरंत जीवन नहीं मिलता है, उसकी आत्मा भटकती रहती है, तब मतलब पेंडिंग में रहती है, वेटिंग में रहती है। तो पहली तो बात यह है कि हमें पता कैसे चलेगी ये मिल रहा है उसको जन्म, अब हमें करना छोड़ दो, कोई ऐसी कोई चिट्ठी पत्री तो आती नहीं। अच्छा, लेकिन अब ये भी कहा है आत्मा के बारे में कि आत्मा को अमर है, आत्मा ना उसको काट सकते, ना मार सकते, ना आग से जला सकते, ना हवा सुखा सकती है, ना पानी गीला कर सकता है। और ये कहा है गीता में, तो उसको भूख प्यास भी नहीं लगती। अब जब भूख प्यास भी नहीं लगती तो पुनर्जन्म ले या ना ले, क्या फर्क पड़ता है? अब शरीर तो रहा गया, शरीर तो नष्ट हो गया, चाहे वो हमने जला दिया, चाहे दफनाने के बाद मिट्टी बनना है। और आत्मा ने पुनर्जन्म ले लिया या नहीं लिया, और भूख प्यास से लगती नहीं है, तो फिर हमें करने की क्या जरूरत है? और दूसरी कहते हैं ना, जो बुरे कर्म करते या पूजा पाठ नहीं करते, मंदिरों में नहीं जाते, पंडित को दान नहीं देते, दक्षिणा नहीं देते, और नरक में जाते हैं। और नरक भी बहुत तरह के नहीं हुए उनके कर्मों के हिसाब से। जैसे अभी वो हमारे संदीप को भी बार बार बताया कि वहाँ अप्सरा रहती है, तो जो बड़े अच्छे बहुत अच्छे कर्म करता है तो अप्सरा वाले नरक में जाता है, वो स्वर्ग में जाता है। और जो बुरे कर्म करता है वो नरक में जाता है। और नरक में कहते हैं कि उनको जो है तला जाता है, पकौड़े की तरह तला जाता है। अब ये बताओ, भाई शरीर तो जल गया, आत्मा ने कहीं पुनर्जन्म ले लिया, और आत्मा को नष्ट भी नहीं कर सकते, तो तल की चीज को रहे वहां पर कोई भौतिक पदार्थ तो है नहीं कोई। भाई आत्मा, अगर आत्मा तो वैसे भी असर नहीं, अगर आत्मा को तलोगी तो उसमें तो असर होगा नहीं, होगा हमारा है तो हमें तला किस हो जाता है। तो ये खाली कोरा अंधविश्वास है। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हम पैसा टाइम और वो सारा अपना जीवन बर्बाद करते थे अपना, मतलब हम कम से कम अपनी कमाई का 20% तो हमें इन्हीं चीजों में लुटाते रहते हैं, उनकी दुकान चलती रहती है ना, तो हमें ये नुकसान है हमारे। और हम जो कुंडली बनवाते हैं बच्चों के, हम भयभीत रहते हैं कि वो उसमें जो कुंडली जो बनाने वाला वो डरा कभी इतने साल का हो जाएगा तो ये हो सकता है, इसको कभी चोट लगेगी, उस समय बीमार हो सकता है, कभी एक्सीडेंट होगा, इस मतलब ये तो हमें पहले से भयभीत कर देता हूँ। तो ये अगर शादी वगैरह होती है तब ये बात आगे भी कुंडली नहीं मिल रही, तो जब कुंडली बनवाओ मत, फिर तो कुछ मिलाने की जरूरत ही नहीं है। भाई अच्छा रिश्ता ढूंढो, पढ़े लिखे जो जोड़ा होना चाहिए, मतलब फिजिकल मैचिंग होना चाहिए, घर बार सही होना चाहिए, ये गुण देखने चाहिए, और क्या है मतलब। तो इन्हें हमें अंधविश्वास से ये भागना चाहिए, मतलब बचना चाहिए कि इनके चक्कर में हम, और हमारे जो एक कारण ये है कि हम बौद्ध क्यों नहीं बन रहे, कि बौद्ध धर्म में कोई आपको प्रलोभन, कोई लालच नहीं है स्वर्ग का और नरक का कोई भय भी नहीं है, न स्वर्ग का लालच है, और कोई चमत्कार नहीं है कि आज हनुमान चालीसा आप पढ़ लो और एग्जाम में पास हो जाओगे, ऐसा कोई चमत्कार भी नहीं है। तो लोगों को यहाँ पर रुचि नहीं है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ तो निराश है, जीवन जो है ना नीरस है बिल्कुल। यहाँ कोई ना, अच्छा यहाँ पर गाने बजाने की भी वो नहीं है ज़्यादा, मतलब गपशप मारने की भी नहीं है, वो रासलीला जैसे कृष्ण जी करते थे ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। तो लोगों को मतलब ऐसे उदासी है, मतलब यहाँ तो जो ना, अरे वहाँ तो सब मस्ती करने की आ जाती है दूसरी व्यवस्था में, मतलब होली आती है खूब, ना पुराना मानो होली है ना, खूब मस्ती करते, एक दूसरे को छेड़छाड़ भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो जाती है, जुआ भी खेलते हैं, शराब भी पिएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी वहाँ नहीं छोड़ते उस चीज को। तो ये सारे अच्छा, ये जो सारे रामायण महाभारत जो भी ग्रंथ है वो जो है पौराणिक है। पौराणिक का मतलब माइथोलॉजिकल, माइथोलॉजिकल स्टोरी, माइथोलॉजिकल आप स्टोरी आप किसी डिक्शनरी में देख लो या गूगल पे कहीं भी सर्च करोगे, उसका मतलब होता है काल्पनिक यानी गप, यानी देवी देवताओं की झूठी कहानी, काल्पनिक कहानी। ये मैं आप सर्च कर लो, मैं नहीं कह रहा,
ये असलियत है। तो जो चीज है नहीं, और ईश्वर जो है, ईश्वर की जो अवधारणा है, जब बहुत पहले की बात है, करोड़ों साल पहले, जब लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि बारिश कैसे हो रही है, एकदम बारिश होने लगी, ओले पड़ने लगे, आंधी आ गई और भूचाल आ गया, तो भाई ये कौन कर रहा है? तो ये मान लिया गया कि है कोई, उसका नाम ईश्वर और कुछ रख दिया। लेकिन अब आत्मा की फिर बात में आ जाता हूँ, क्या आत्मा है क्या असलियत में? तो कहते हाँ, मैं वो उसी हिसाब से ना, जब ये दुनिया का इसका पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ, मतलब ये शुरू से जीवन नहीं था। यहाँ डॉक्टर लोग भी बैठे, इंजीनियर भी बैठे, जो साइंटिस्ट भी हैं, उन्हें वो भी जानते हैं कि जब ये पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी, यहाँ पर मतलब जीने लायक, जीवन लायक जो है यहाँ पर वातावरण नहीं था, ऑक्सीजन, पानी, वायुमंडल ऐसा नहीं था कि यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हो सके। जैसे जैसे ये पृथ्वी ठंडी हुई, वातावरण अनुकूल हुआ, ऑक्सीजन, पानी की हुई, तो शुरू में जो पहला जीव बना, जीवाश्म, एक कोशीय जीव बना, वो 1 सेल का, जो सेल बने की यूनिट होती है हमारी बॉडी की, जैसे बैटरी की इकाई होती है सेल, बहुत सारे सेल लगा दो एक बैटरी बन जाती है, ऐसे ही हमारे शरीर में लाखों अरबों सेल से हमारे कोशिकाएं हैं, तो उनसे हमारी बॉडी बनती है। तो पहले पृथ्वी जब शुरू का जो जीव बना वो एक कोश के बना था, फिर बहुत कोश के हो गए, फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और ये तो हमारा बहुत विकसित अवस्था में है हम। लेकिन इसमें भी जो ऐसा भी हमारा, जो जिसको आदि मानव कहते थे, अर्लीमैन, जिसको वो ज्ञान नहीं था, आग जलाना नहीं जानता था, फसल उगाना नहीं जानता था, कच्चे मांस खाता था, नंगा रहता था, पेड़ों पर रहता था, उनको भी 20 लाख साल पुरानी बात है। वो भी 20 लाख साल फिर होते होते हम इतने विकसित हो गए हैं। तो जब अब ये है कि ये कहते हैं कि जो आदमी जब तक जीवन है उसमें आत्मा नाम की कोई चीज है, और जब आदमी मर जाता है तो आत्मा निकल जाती है, और फिर वही आत्मा कहीं दूसरी जगह जन्म लेती है। कहने का मतलब ये कि जो भी जहां भी जन्म होता है उसके लिए आत्मा जरूर चाहिए, बिना आत्मा का उसमें जीवन संचार नहीं हो सकता। लेकिन अब सवाल ये है, जो पहला जीव बना, पहला कोई जीव था ही नहीं, तो आत्मा थी नहीं। लेकिन जो पहला जीव बना उसमें आत्मा कहां से आई? तो इसका मतलब है आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये जो अगर दूसरी अवस्था के भी लोग भी हैं, अगर जनरल भी हैं, वो भी इस चीज को मान लेंगे तो वो भी श्राद्ध करना छोड़ देंगे। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। और हम हमारे जो रमेश सदियों कई बहुत सारे उदाहरणों से, देहाती उदाहरणों से हमको चेताया था। सांड का भी उन्होंने दिया था कि हमारे दिमाग में घुस भरा हुआ है, तो हमारे उसे खाने के लिए सांड पीछे पड़ जाते हैं। बिजार, गाँव में बिजार भी बोलते हैं उसको। हाँ,